राजस्थान की राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान, जिसे राजाओं की भूमि कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राज्य की राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था ने यहाँ के विकास, संसाधन प्रबंधन और शासन की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान की राजस्व और प्रशासनिक संरचना समझने के लिए इसके ऐतिहासिक, कानूनी और आधुनिक पहलुओं को जानना आवश्यक है। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राजस्थान का इतिहास प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक काल तक विस्तृत है। इसकी प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली का विकास विभिन्न राजवंशों के शासन के दौरान हुआ। 1.1 प्राचीन काल। प्राचीन राजस्थान में छोटे छोटे जनपद और महाजनपद हुआ करते थे। मौर्य, गुप्त और चौहान वंशों के अधीन यह क्षेत्र राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से संगठित हुआ। उस समय राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि, व्यापार और युद्ध में जीते गए संसाधन थे। 1.2 मध्यकालीन राजस्थान। मध्यकाल में राजस्थान पर गुहिल, प्रतिहार, चौहान और राठौड़ राजवंशों का शासन रहा। राजस्व संग्रह का मुख्य आधार जमीन और कृषि उपज थी। मुगल काल में अकबर द्वारा राजस्थान की प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन किए गए। उन्होंने मानसबदारी प्रणाली और जागीरदारी प्रणाली को अपनाया, जो यहाँ की राजस्व प्रणाली का प्रमुख हिस्सा बन गई। 1.3 ब्रिटिश काल। ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्थान विभिन्न रियासतों में बंटा हुआ था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का पुनर्गठन हुआ और इसे एक राज्य के रूप में एकीकृत किया गया। 2. राजस्थान की राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। राजस्थान में राजस्व संग्रह के लिए भूमि, खनिज, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रमुख स्रोत हैं। 2.1 भूमि राजस्व। राजस्थान की भूमि राजस्व व्यवस्था भारतीय राजस्व प्रणाली पर आधारित है। यह व्यवस्था भूमि की पैमाइश, वर्गीकरण और किसानों से कर वसूली पर आधारित है। 1. भूमि का वर्गीकरण। कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, चारागाह भूमि, वन भूमि। 2. राजस्व संग्रहण प्रक्रिया। भूमि राजस्व किसानों से उनकी जमीन के प्रकार और उपज के आधार पर लिया जाता है। पटवारी और तहसीलदार इस प्रक्रिया के प्रमुख अधिकारी होते हैं। 3. जमींदारी उन्मूलन। 1950 में राजस्थान ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, जिससे किसानों को उनकी जमीन का स्वामित्व मिला। 2.2 खनिज राजस्व। राजस्थान खनिज संपदा से समृद्ध है। यह राज्य संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, जिप्सम और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खनिजों से मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देता है। 2.3 वन राजस्व। राजस्थान के वन क्षेत्र सीमित हैं।
लेकिन वन उत्पादों से प्राप्त राजस्व भी महत्वपूर्ण है। 2.4 जल राजस्व। राजस्थान में सिंचाई और जल उपयोग से संबंधित राजस्व की व्यवस्था है। नहरें, तालाब और जलाशय इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। 3 राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान की प्रशासनिक संरचना को भारतीय संविधान के तहत स्थापित किया गया है। यह राज्य एकात्मक प्रशासनिक ढांचे के साथ कार्य करता है। 3.1 राज्य का प्रशासनिक ढांचा। 1 कार्यकारी शाखा, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। 2 विधायी शाखा। राजस्थान में एकल सदनीय विधानसभा है जिसमें 200 सदस्य हैं। 3 न्यायिक शाखा। राजस्थान उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। जिला और तहसील स्तर पर अदालतें न्यायिक प्रणाली का हिस्सा हैं। 3.2 प्रशासनिक इकाइयां। राजस्थान को प्रशासनिक सुविधाओं के लिए विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया है। 1 संभाग। राज्य में 11 संभाग हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर आदि। 2 जिले। वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हैं। हर जिले में एक जिला कलेक्टर होता है जो प्रशासन का प्रमुख होता है। 3 तहसील और पंचायत। जिलों को तहसीलों और तहसीलों को पंचायतों में विभाजित किया गया है। पंचायतें स्थानीय स्वशासन की नींव हैं। 3.3 ग्रामीण और शहरी प्रशासन। 1 ग्रामीण प्रशासन। पंचायत राज प्रणाली ग्रामीण प्रशासन का आधार है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तरीय ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। 2 शहरी प्रशासन। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं कार्य करती हैं। ये संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में विकास, जल आपूर्ति और सफाई की जिम्मेदारी निभाती हैं। 4 आधुनिक चुनौतियां और सुधार। 4.1 राजस्व सुधार। राजस्थान सरकार ने राजस्व संग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए तकनीकी सुधार किए हैं, जैसे ई-गवर्नेंस, भूमि रिकॉर्ड्स और राजस्व संग्रह की डिजिटल प्रणाली, भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण। 4.2 प्रशासनिक सुधार। राजस्थान ने सुशासन के लिए कई योजनाएं और सुधार किए हैं, जैसे जन सूचना पोर्टल, आरटीआई अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम। 4.3 चुनौतियां। राजस्व चोरी और भ्रष्टाचार। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि और जल संसाधनों पर दबाव। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक संसाधनों की कमी। 5 निष्कर्ष। राजस्थान की राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था इसकी स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक परंपराओं और आधुनिक प्रथाओं के मेल से बनी यह प्रणाली निरंतर सुधार और नवाचार की आवश्यकता रखती है। राज्य सरकार के प्रयासों के साथ साथ नागरिकों की भागीदारी इस व्यवस्था को और मजबूत कर सकती है।